अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी ये जो टिकटॉक मोनेटाइजेशन फ्री बैच है, पहला बैच है हमारा, तो ये फ्री कर रहे हैं हम। इसकी फर्स्ट क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है। बेसिकली इसमें इंट्रो शिंट्रो करवाएंगे, मेरा इंट्रो, टिकटॉक का ये वो जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस होंगी कि हम इस चीज़ को किस तरह लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं माई इंट्रो पे। तो मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं पिछले तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, या तकरीबन समझने के 2 साल हो गए हैं मुझे। मैं टिकटॉक मोनेटाइजेशन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चैनल ग्रो किए हैं, अच्छे व्यूज़ लिए हैं, अच्छे पैसे कमाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये फैसला किया है कि इंशाल्लाह लोगों को आगे नेक्स्ट सिखाना भी है। ये जो नॉलेज है ये दूसरों तक पहुंचाना है, इसको शेयर करना है। तो इस वजह से ये कोर्स स्टार्ट किया है। ये आज उसकी पहली क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है। तो इसमें आपका भरपूर साथ चाहिए होगा मुझे, आपकी तरफ से फुल रिस्पॉन्स चाहिए होगा। इसमें आपको टिकटॉक मोनेटाइजेशन स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक सीखने का मौका मिलेगा। तो आपकी तरफ से जो भी होगा वो ये चाहिए होगा कि आपको जो भी इसमें असाइनमेंट मिलेगी क्लास में आपने वो करनी है। इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि डेली की डेली क्लास अपलोड हो और आपने डेली की डेली इस पे काम करके आना है। जो भी सिखाया जाएगा उस पे वर्किंग फुल कंप्लीट करके आनी है। तो स्टार्ट करते हैं ये आज की क्लास जो है ओरिएंटेशन। तो इसमें जो पहली चीज़ आती है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू मोनेटाइज टिकटॉक मोनेटाइजेशन। टिकटॉक मोनेटाइजेशन असल में है क्या? टिकटॉक मोनेटाइजेशन सेम एज इट इज़ यूट्यूब मोनेटाइजेशन की तरह है। आप में से मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी पब्लिक को पता होगा कि यूट्यूब आपको पे करता है। किस चीज़ का पे करता है ये भी पता होगा कि वीडियोस अपलोड होती हैं और उस पे जो व्यूज़ आते हैं, टिकटॉक आपको उन व्यूज़ के पैसे देता है। उस पे एड्स वगैरह चलती हैं, वो बाद की चीज़ें हैं। टिकटॉक किस तरह, सॉरी, यूट्यूब किस तरह पैसे कमा रहा है, लेकिन यूट्यूब आपको वीडियोस के व्यूज़ पे पैसे देता है बेसिकली। तो उसका एक सर्टन क्राइटेरिया है 1,000 सब्सक्राइबर का और 4,000 घंटे का जो वॉच टाइम है उसका। जैसे ही आप वो कंप्लीट करते हैं, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। यूट्यूब आपके चैनल को सारा जांच पड़ताल करता है, उसकी वेरिफिकेशन करता है सारी। उसके बाद अगर आप वो उनका वेरिफिकेशन टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल कर देता है। फिर आप उसके बाद जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे होते हैं उस पर आपके पैसे बनते हैं व्यूज के हिसाब से। सेम यही सीन टिकटॉक का है। टिकटॉक का भी एक सर्टन क्राइटेरिया है। तो उस सर्टन क्राइटेरिया के साथ सीन ये है कि आप जिस तरह यूट्यूब का 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम है, टिकटॉक का है 10,000 फॉलोअर चाहिए होते हैं आपको, और 1 लाख व्यूज चाहिए हैं 30 दिन में। तो जैसे ही आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं, टिकटॉक मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, टिकटॉक भी आपको वेरिफिकेशन के बाद आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उस पर भी आपको जिस तरह व्यूज आते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने क्लियर की हैं कि हाउ टिकटॉक पेज यू, ये टिकटॉक आपको पे कैसे करता है। सबसे पहली चीज़ इसमें जो आएगी वो ये आएगी कि टिकटॉक पे बहुत सारे वेज हैं अर्निंग के। जिस तरह के टिकटॉक पे शॉप भी है, ठीक है, लोग वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट करते हैं और वो सेल आउट होती हैं। फिर उसके साथ ही शॉप के साथ ही एफिलिएट है कि आप लोगों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो और लोग जो बाय करते हैं फिर आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, टिकटॉक मोनेटाइजेशन है। टिकटॉक लाइव का ऑप्शन है कि आप लाइव आते हैं, लोग आपको गिफ्टिंग करते हैं। फिर और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते रहते हैं। टिकटॉक गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम आ जाता है, लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम आ जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना बाद की बातें हैं। अभी करंटली हम जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो ये है जो मैंने हाईलाइट किया, टिकटॉक मोनेटाइजेशन। बेसिकली इसको कहते हैं हम, टिकटॉक ने इसको नाम दिया है टिकटॉक क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम का। टिकटॉक ने मोनेटाइजेशन को अपनी को नाम दिया हुआ है टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। तो हम इस कोर्स में इसको फोकस करेंगे कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे पैसे कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे व्यूज़ लेके आए, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, किस तरह का कंटेंट अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, किस टाइम अपलोड करना है, क्या क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए कि आपकी वीडियोस वगैरह वायरल हो, ये वो सारा वो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन इस का एक ये सीन है कि बुरी खबर है बेसिकली कि टिकटॉक मोनेटाइजेशन जो है ना वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो अभी तक टिकटॉक ने ना सिर्फ कुछ कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज हैं उनमें अपनी मोनेटाइजेशन प्रोवाइड किया है। यूट्यूब तो जिस तरह अभी सारी कंट्रीज में ही तकरीबन मोनेटाइज होता है, लेकिन ये टिकटॉक ने अभी प्रोग्राम ये 2 साल पहले तकरीबन स्टार्ट किया है। उनकी पॉलिसी में यही था कि आहिस्ता आहिस्ता वो इसको इंक्रीज करेंगे, कंट्रीज को साथ साथ इसमें ऐड करते जाएंगे। अभी के लिए इसमें कुछ एक कंट्रीज हैं, मैं आपके साथ आगे चल के वो भी डिस्कस करता हूँ। तो फिर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, अगर पाकिस्तान में टिकटॉक मोनेटाइजेशन है ही नहीं तो हम इस पे काम कैसे करेंगे, इस पे वर्किंग कैसे करेंगे। अच्छा, ये एक बुरी खबर तो है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं। असल में टिकटॉक को चाहिए ये होता है कि जो उन कंट्रीज में अकाउंट बना हुआ है ना, एलिजिबल कंट्रीज जो हैं, तो टिकटॉक उनमें हमें पैसे देता है, उन अकाउंट्स पे जो व्यूज़ आते हैं उनमें पैसे देता है, और किसी कंट्रीज के अकाउंट में हमें व्यूज़ पे पैसे नहीं मिलते। तो टिकटॉक अब जो वो एलिजिबल कंट्रीज है ना, हमें उसका अकाउंट चाहिए होता है। अगर हमारे पास उन कंट्रीज का अकाउंट आ जाए तो हम उस पे सारा क्राइटेरिया फुलफिल करके ना मोनेटाइज कर सकते हैं, उस अकाउंट को पाकिस्तान में बैठ के मोनेटाइज कर सकते हैं। वो एक लंबी बहस हो जाएगी, आगे लेक्चर में आएगी। एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि हमने उसको कैसे मैनेज करना है, उस अकाउंट को पाकिस्तानी आईपी पे मैनेज करना है या अदर कंट्री पे करना है, किस कंट्री को टारगेट करना है, कि तो वो आगे इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स में ये भी सारी चीज़ ना सिखाई जाएगी। तो अभी के लिए ये है कि मैं आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ कि ये जो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं ये है कौन कौन सी। मैं इसको इधर नंबरिंग कर देता हूँ। तो ये आप सीक्वेंस में अपने पास ना नोट कर लें कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें टिकटॉक मोनेटाइज होता है। नंबर 1 पे हमारे पास आता है यूएसए। नंबर 2 पे जो कंट्री है वो यूके है। नंबर 3 पर हमारे पास जो कंट्री आएगी वो है जर्मनी। नंबर 4 पे हमारे पास आ रही है फ्रांस। और नंबर 5 पे हमारे पास आ जाएगी जापान। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाएगी साउथ कोरिया। और नंबर 7 पे हमारे पास ब्राजील आएगा। अच्छा, ये जो स्क्रीन पे आपके पास शो हो रहा है, 1 मिनट मैं ना आपको इसको कर देता हूँ। ये एक ही पेज पे चली जाएंगी। ये 7 कंट्रीज हैं। इन 7 कंट्रीज में टिकटॉक मोनेटाइजेशन अवेलेबल है, यानी आपके पास अगर इन 7 कंट्रीज का अकाउंट होगा तो ही आप टिकटॉक से पैसे कमा सकते हैं, अदरवाइज आप टिकटॉक मोनेटाइजेशन से पैसे नहीं कमा सकते। तो इसमें ये चीज़ है कि टिकटॉक का अकाउंट अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस कंट्री का हमने अकाउंट बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे उस पर क्राइटेरिया पूरा करना है, किन किन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए अकाउंट बनाना है अपना, और किस कंट्री का बनाना है। बेसिकली ये जो 7 कंट्रीज है ना, इन 7 पे हम काम नहीं करेंगे। हम इसमें से सिर्फ ये जो 2 कंट्रीज है ना ऊपर जो रहती हैं हमारे पास, यूएसए और यूके, इन पे 2 कंट्रीज पे काम करेंगे। उसकी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो जो मेन रीज़न है वो ये है कि इन दोनों कंट्रीज़ की जो ऑडियंस है ना, हम उसको टारगेट करेंगे। उस पे जो पैसे मिलते हैं ना, आरपीएम, आरपीएम का आपको बहुत सारे बंदों को वैसे ही पता होगा कि 1,000 व्यूज़ पे आपको जितने पैसे मिलते हैं। यूट्यूब पे भी आरपीएम वाला सीन होता है ना, कि 1,000 व्यूज़ पे जितने आपको यूट्यूब पे करता है वो आरपीएम होता है। सेम वही आरपीएम का सूरत हाल इधर है टिकटॉक पे, कि 1,000 व्यूज़ पे टिकटॉक आपको कितना पे करता है वो आरपीएम। वो आरपीएम इन 2 कंट्रीज का ना बहुत अच्छा रहता है। यूएसए का सबसे हाईएस्ट आरपीएम है, सेकंड नंबर पे यूके है, उसके बाद सो ऑन चलता जाता है। कि जैसे व्यूज हैं यूएसए के, जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे आपका आरपीएम उतना ज़्यादा हाई रहेगा। यूके के फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा, यूके के व्यूज आएंगे तो आपका आरपीएम भी अच्छा रहेगा। फिर लेट्स सपोज आपको एशिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इधर इन कंट्री से व्यूज आएंगे तो आपका आरपीएम बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। दूसरी अदर कंट्रीज भी हैं यूरोप में, उनका भी आरपीएम लो है, ये जर्मनी, फ्रांस है, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज हैं, लग्जमबर्ग वगैरह से व्यूज़ आ जाते हैं आपको, ठीक है। आपको टर्की से व्यूज़ आ जाते हैं। फिर वो अगर हम चले जाएं सेंट्रल अमेरिका में, कंबोडिया में, तो उधर अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है आपके पास, ठीक है। उन कंट्री से जो व्यूज़ आते हैं ना, इस पे आपको टिकटॉक पैसे कम देते हैं। तो हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखेंगे क्योंकि हमारा ये है कि हमने जब काम स्टार्ट करना है
तो क्यों ना हम उन चीज़ों को, उन ऑडियंस को टारगेट करें जिस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। तो एक तो ये रीज़न होगी कि हम यूएसए और यूके को प्रेफर क्यों करते हैं, इन दो कंट्रीज़ को, यूके और यूएसए को। ठीक है। और दूसरा जो मेन रीज़न है ना, वो ये है कि कुछ हमें ना डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है जब हम अकाउंट बनाते हैं, या जब हम कह लें कि मोनेटाइज होता है, उसके बाद हमें पैसे मिलने होते हैं, हमें बैंक अकाउंट चाहिए, या हमें और अकाउंट जो भी चाहिए होते हैं, कोई टैक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो यूएसए और यूके की इजीली अवेलेबल हो जाती है हमें वो। यूके और यूएसए की मतलब समटाइम आपका कोई बंदा बैठा है उन कंट्रीज में, आप उनसे ले सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन। आपका कोई कज़न है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, उनसे ले लें। क्योंकि इन कंट्रीज में अमूमन तकरीबन लोगों के जानने वाला, यूके में तो खैर बहुत सारे अब लोग जा रहे हैं पाकिस्तान से, तो अच्छी खासी ऑडियंस है पाकिस्तानी, तो मिल जाती हैं डिटेल। वैसे कुछ मार्केट में वैसे भी बंदे हैं जो ये यूके और यूएसए के आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो दूसरी मेन रीज़न ये है कि हमें टिकटॉक की तरफ से कोई इशू ना आए, क्योंकि टिकटॉक को पता है पाकिस्तान में हम पैसे नहीं दे रहे, तो ये पाकिस्तानी डॉक्यूमेंटेशन पे तो पैसे नहीं मिलेंगे हमें। तो वो ये चीज़ें दूसरी जो हमने टारगेट करनी है वो ये है कि हमें मसले मसाइल ना आए, तो इसलिए हम यूके और यूएसए पे काम करेंगे। वैसे उसकी ये है कि दूसरे अकाउंट्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं जर्मनी पे भी काम कर रहा हूँ, मैंने फ्रांस पे भी काम किया है, ठीक है, मैंने ब्राज़ील पे भी काम किया है। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बेहतर है कि आपको आसानी की तरफ, और जिससे आपको मसले मसाइल ना आए, मैं आपको उस काम की तरफ रखूँ। तो इसलिए आप तैयार हो जाएं इंशाल्लाह। तो आपका ये है कि ये ओरिएंटेशन क्लास आज की यहीं तक थी। अब आप में से जो बंदे वाकई में इंटरेस्टेड हैं, जो सीरियस हैं, जिन्होंने कुछ सीखना है, कुछ कमाना है, जो ऑनलाइन फील्ड में बड़ी देर से हैं, मतलब आपको नहीं कहीं पे मौका मिल रहा, पैसे नहीं बना पाए, तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें मैं आपको ना बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करवाऊंगा। बड़े छोटे छोटे स्टेप्स होंगे कि आप इवन उन सिंगल स्टेप्स पे भी पैसे बना सकते हैं। वो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टिकटॉक की तरफ से ही पैसे हैं। अगर आप उनमें से छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको सिखाऊंगा, आप उनको फॉलो करके अपनी सर्विसेज दे के उनसे भी पैसे कमाएंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है कि अब जो लोग वाकई में सीरियस हैं, काम करना चाह रहे हैं, जिन्होंने आगे करना है काम, तो उनको, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक मिलेगा फॉर्म का। ठीक है। आपको वो फॉर्म फिल करना है, उस पर अपनी डिटेल्स देनी है। तो उस पर अपनी डिटेल्स वगैरह देंगे, आपसे नंबर वगैरह आपका लिया जाएगा, आपको ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है। मैं उसमें टाइम टू टाइम एक्टिव रहूँगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करूँगा, आपको जो भी मतलब मसले मसाइल आ रहे होंगे उसमें। तो ये है कि एक तो डायरेक्ट सपोर्ट रहेगी, डायरेक्ट आपका मेरे साथ कांटेक्ट रहेगा, तो एक अच्छा मौका है कि जो जो आपके माइंड में सवाल होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं टिकटॉक पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर, बेसिकली टिकटॉक और यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे, तो अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं, तो आपको जिस भी चैनल पे ये वीडियो नज़र आ रही है उस चैनल का ना लिंक, उस चैनल की प्रोफाइल खोलें। मेरा ख्याल है आपको मोस्ट प्रोबेबली ये अदनान अशरफ टेक पे ये वीडियो नज़र आएगी। तो प्रोफाइल खोलें और प्रोफाइल के बायो में इसका लिंक होगा, फॉर्म का, गूगल फॉर्म का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। उधर सेम वही है कि आप अपनी डिटेल फिलअप करें, सबमिट करें, आपको एक अलग से ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और सारा वहाँ पे सीन चलता रहेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अगली वीडियो में प्रॉपर आपको लेक्चर दिया जाएगा, क्लास होगी, और सारा काम हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।